हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कि हमें ड्रामा, चुगली, टीवी सीरियल्स एक्सेट्रा से दूर रहना चाहिए। ये जो हम सीरियल्स देखते हैं वो भी रियल नहीं है। हम सबको पता है कि ये ड्रामा है। फिर भी हम में से कुछ लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं सीरियल देख के कि अंदर से फील करते हैं जो भी हो रहा है सीरियल में, ये जानते हुए भी कि फेक है। फिर भी ये सब करके हम उसका पार्ट बन जाते हैं। यहाँ पे मैं अपनी मदर की स्टोरी बताना चाहूंगी। वो सीरियल आता था, हीना खान का था। ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो रिपीट होता रहता था हर साल। और मेरी मदर ऐसे हैं कि कुछ भी इमोशनली कोई भी सीन देख लेते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं। ये उनका हर बार का है। मतलब वो इतना डूब जाते हैं, उनको पता भी है कि ये फेक है, ड्रामा है, लेकिन वो इतना डूब जाते हैं कि वो रोने लगते हैं। किसी भी हिना खान को देखकर या उसमें से किसी भी सीरियल के करैक्टर को देखकर वो रोना शुरू कर देते हैं और इतनी नदियां बहा देते हैं कि क्या बताऊं मैं। क्योंकि वो इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं। हम में से कई लोग चुगली करते हैं, लेकिन ये एहसास नहीं होता कि हम ये क्या कर रहे हैं। कुछ लोगों को अच्छा लगता है चुगली करना, दूसरे लोगों के लिए नेगेटिव बातें करना। कुछ लोगों को एहसास ही नहीं होता कि हम ऐसा करके दूसरे लोगों को जज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मजे लेते हैं ऐसी बातें करके। लोगों की चटपटी बातें सुनना और फिर उन्हें आगे किसी और को बताना और फिर उनका रिएक्शन देखना अच्छा लगता है उन्हें। पर ये सब आपकी वाइब्रेशन को लो करता है। जो लोग चुगली करते हैं वो अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए करते हैं ये सब, क्योंकि वो खुश होते हैं, अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए करते हैं। हम जब दूसरे लोगों को जज करते हैं तो ये एक नेगेटिविटी है जिससे कि नफरत आती है। इससे वाइब्रेशन लो होती है, क्योंकि सारी एनर्जी हम ये फालतू की चीजों में लगा देते हैं। दूसरों की बुराई करने से कुछ नहीं मिलेगा, इससे सिर्फ नेगेटिविटी बढ़ेगी आपकी लाइफ में। पहले भी मैंने बताया है आपको कि हमारे हर वर्ड में, हमारे हर शब्द में और सोच में वाइब्रेशन होती है। जब हम किसी के भी बारे में सोचते हैं, चुगली करते हैं, तो मैसेज यूनिवर्स में जाता है। फिर वही नेगेटिविटी हमारी लाइफ में यूनिवर्स भेजता है, क्योंकि हम अंदर से जो हैं वही हमें बाहर से मिलता है। ऐसी नेगेटिव बातों से हमारी बॉडी में जो चक्रास होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। न्यूज़, सोशल मीडिया पे अगर आप फोकस करोगे तो आपको वही अट्रैक्ट होगा। अवेयर रहना अच्छी बात है, पर इतना फोकस मत कीजिए या अटैचमेंट मत रखिए अपनी। इमोशनली फील नहीं करना है। उसी न्यूज़ को बार बार किसी दूसरे को मत बताएं। वो पैटर्न रिपीट हो रहा है वहां से। आप बार बार उसी पैटर्न को रिपीट करते हो किसी और को बताकर। दूसरों की नेगेटिव बातों से आप अपने आप को दूर रखो। अगर कोई करता है नेगेटिव बातें तो आप उसको पॉजिटिव में लो। मतलब आप अपने माइंड में उसकी नेगेटिव बातों को बिल्कुल भी जगह नहीं दोगे। आप लोगों को देखते ही होंगे जो चुगली या शिकायत करते हैं, वो हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि उनको पसंद है ऐसे रहना। अगर आप भी उनके साथ ज्यादा रहेंगे तो आपकी लाइफ पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इससे स्ट्रेस और एंजाइटी ही मिलेगी आपको। तो फिर आप अपनी खुशी क्यों खोना चाहते हो? कई बार आपने देखा होगा, अगर आपने किसी को समझाया तो वो समझने की जगह बहस करता है। आप जितना मर्जी प्यार से समझाते हो उसे, पर फिर भी वो गुस्सा करता है। क्योंकि अगर उसने आपकी बात समझनी होती तो खुशी खुशी समझ जाता, पर वो सिर्फ बहस करते हैं और समझाने वाले को ही गलत साबित कर देते हैं। इससे क्या पता चलता है कि सामने वाला जो बंदा है उसकी आंखें बंद है पर मुंह खुला हुआ है। गुस्से में वो हर्ट भी कर सकता है, कोई भी पर्सनल कमेंट वो आप पर कर सकता है। इससे अच्छा चुप रहिए।
आपने जितना समझाना था समझा लिया, अब धीरे धीरे पीछे हट जाइए। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि अगर कोई बंदा या बंदी आपके समझाने पर नहीं समझ रहे, तो आप उनसे बहस करना छोड़ दीजिए, चाहे वो फिर कोई भी हो। धीरे धीरे आप पीछे हट जाइए, एक लिमिट रख लीजिए वहां पर। अपने माइंड को शांत रखो, दूसरों के लिए अपना पीस मत खोइए। जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनसे दूर हो जाइए, अलग कर लीजिए अपने आप को। यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रही आप रिश्ता तोड़ दो, बस एक लिमिट रखनी है आपको, ताकि कोई आपको हर्ट ना कर सके। जो नहीं समझता उसे एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपने जितनी कोशिश करनी थी कर ली। ऐसे ही आप लोग अपनी लाइफ में शांति रख पाएंगे। कुछ लोग अपनी ईगो के लिए बहस करते हैं। ईगो वो नकाब है जो हमेशा दूसरों से वैलिडेशन चाहता है, कि कोई मेरी हाँ में हाँ मिलाए और प्रेज करे। उसको डर रहता है कहीं वो दूसरों की नजरों में ना गिर जाए। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता और आपको बुरा लगता है, तो इसका मतलब आपकी ईगो काम कर रही है। आपने ये कंट्रोल दूसरों को दे दिया है कि वो जो बोलेंगे कि आप हो, वही आप मानेंगे। जब लोग आपको पसंद करते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हो, और जब वो आपको नापसंद करते हैं तो आप बुरा फील करते हो। हमारा अहंकार, हमारी ईगो हमेशा चाहती है कि लोग हमें अच्छा समझें, पसंद करें, दूसरों से ज्यादा पावरफुल फील करें। कई बार लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जिसकी उनको जरूरत भी नहीं होती, बस वो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए लेते हैं। इसीलिए हम दूसरों से जेलस फील करते हैं, और इसी वजह से दुनिया में नफरत और कंपैरिजन बढ़ता जा रहा है। हम खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने में लगे रहते हैं, और यही ईगो हमें सच्चा प्यार और समझदारी से दूर ले जाता है। इन शॉर्ट में अगर कहूँ, अपनी ईगो को समझिए और इससे ऊपर उठिए। अपनी खुशी और पहचान दूसरों के हाथ में मत दीजिए। आप कौन हैं, इसका फैसला दूसरे नहीं करेंगे। प्यार और समझदारी से जियो आप लोग, ना कि बहस और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश में। हमेशा सामने वाले की बात सुनने की कोशिश कीजिए, पर इस बात पर भी पर इस बात का भी ख्याल रखें कि अगर आपके सामने वाले को आपकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उनसे दूर रहिए। कभी भी दूसरों की नेगेटिविटी का पार्ट मत बनिए। अगर कोई बात आप शेयर कर रहे हैं, तो आपने अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए मत कीजिए, बल्कि आपका मकसद समझदारी और हेल्प वाली फीलिंग्स का होना चाहिए। जब आप दूसरों को नीचा दिखाकर अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, जो कि अंदर से हम नहीं होते, तो वो हम अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं। इससे हमारी वाइब्रेशन कम होती है। टाइम बहुत कीमती है, इसका यूज अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कीजिए। आज का वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है, पर बहुत ही यूजफुल है। अगर आप दुनिया को या किसी इंसान को बदलना चाहते हो, तो आपको पहले खुद को अंदर से बदलना होगा। फिर आपको हर तरफ से हेल्प मिलेगी, जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। जो चीज आपको चाहिए होती है, वो खुद ही आप तक पहुंच जाती है। जब हम खुद पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है कि कई बार स्टार्टिंग में चीजें बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो ये एक अच्छा साइन है आपके लिए। जैसे होओपोनोपोनो प्रेयर भी करते हैं, तो ऐसा ही होता है। बुरा होना स्टार्ट होता है, पर वो भी अच्छे के लिए होता है। मुझे एक्सपीरियंस मिला है इसमें, इसलिए बिलीव है मेरा इस प्रेयर में।
तो जो कुछ भी इस जर्नी में आपके साथ नेगेटिव हो, तो इसको पॉजिटिविटी के साथ लो, क्योंकि जो कुछ भी हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, उसमें थोड़ा टाइम और पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि चेंज इंस्टेंट नहीं होता है किसी भी चीज में। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, डर को मत रखिए अपने अंदर, आपके रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब दूसरा दरवाजा खोल देता है यूनिवर्स। कुछ लोगों की लाइफ में नेगेटिव पैटर्न हैं, ब्लॉकेजेस हैं, जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, और उन्हें नेगेटिव बिलीफ की कोई ज़रूरत भी नहीं है। वो ये दरवाज़ा बंद करना चाहते हैं, और कुछ लोग नया दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्हें इस जर्नी में नए नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। कभी कुछ सीखने को मिल रहा है, कभी हैरान कर देने वाला मिलता है सीखने को। ये सब लाइफ का एक पार्ट है। जब आप इस दुनिया में आए, उस दरवाजे से लेकर जब आप इस दुनिया से जाओगे, उस दरवाजे तक हमें चेंजेस से गुजरना पड़ता है। अपनी जर्नी को समझिए, शांत रहिए। जितना शांत रहेंगे, उतना ज़्यादा सोचेंगे अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, क्योंकि शांत दिमाग ही कुछ पॉजिटिव सोच सकता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? लाइक करके या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कितने लोग मैनिफेस्टेशन की इस जर्नी को समझ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।